हेलो स्टूडेंट। अब हम सेक्शन सी पे पहुंच गए हैं 2024 के पेपर में स्टैंडर्ड मैथ्स 31-1। सेक्शन सी के अंदर 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं करना, 3 मार्क्स के क्वेश्चन। अब इसमें हमें ये देखना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कितने क्वेश्चन है सेक्शन सी में? 6 क्वेश्चन है। सबके मार्क्स कितने? 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द रेशो। रेशो निकालना होता है तो सबसे पहले k/1 मान ही लो वहीं पे। मतलब जो फॉर्मूला है m1 हो जाएगा k और m2 की वैल्यू पुट कर देना है 1। सब पॉइंट, ये पॉइंट गिवन है, पॉइंट बोल दिया जाए तो ये पहला वाला x, दूसरा वाला y। डिवाइड द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बोल दिया है, एक लाइन का टुकड़ा बना लो, एक पीस बना लो लाइन का। फिर डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 2। एक पॉइंट पे लिख दो 1, 2 और दूसरे पॉइंट पे लिख दो 2, 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। फिर जो बीच में कहीं पॉइंट को बना लीजिए p, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8/5 और y। ये कैसे डिवाइड कर रहे हैं? k/1 में डिवाइड कर रहे हैं। कैसे डिवाइड कर रहे हैं? k/1 में डिवाइड कर रहे हैं। बस इसको सॉल्व करना है अपन को। अब देखते हैं सीबीएसई की मार्किंग स्कीम क्या है। तो पहले उसका सॉल्यूशन देखते हैं कि आपको किस टाइप से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन है हमारे सामने और ये इसका रहेगा आंसर। देखो एपीपीवी, फिर लाइन सेगमेंट बना लिया। ये वाला पॉइंट ए हो गया, ये वाला पॉइंट बी हो गया और एक k/1 में डिवाइड कर रहा है। इतना लिखने के 1 मार्क्स आपको मिल गए। 3 नंबर में से इतना बना दिया। फिर अप्लाई करा फॉर्मूला। फॉर्मूला कोई मार्क्स नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे। उसके बाद जैसे आपने k की वैल्यू निकाल दी इधर, तो हाफ मार्क्स यहाँ मिल गया। k की वैल्यू कैसे है? फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 m2 x1 डिवाइड में m1 प्लस m2। अब यहाँ m1 किसको मानोगे? तो m1 की वैल्यू k मान लेते हैं, m2 की वैल्यू 1 मान लेते हैं। x2 कौन रहेगा? ये 1 दिख रहा है ना, 1 हो गया हमारा x1 और 2 हो गया यहाँ पर y1। यहाँ दिख रहा है x2 की वैल्यू हो गई यहाँ से 2 और y2 की वैल्यू हो गई यहाँ से 3 और x की वैल्यू हो गई 8/5। ये सारी वैल्यू आपके सामने है, तो आपको ये x की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपको m1 जो k रखा था, k की वैल्यू मिल जाएगी 3/2। k मिल जाएगा 3/2 और यहाँ तक आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे, अवार्ड हो जाएंगे। फिर रिक्वायर्ड रेशियो इन 3/2। अब आपको रेशियो मिल गया 3/2। अब आपको y की वैल्यू लगानी है। अगेन अप्लाई करते हैं कि y का फार्मूला m1y2 m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखो आपको ये वैल्यू पता हो गई। m1 कितना हो गया? 3/2। तो m1 3 है, m2 हो गया 2। y2 की वैल्यू यहाँ से है आपके सामने। y2 की वैल्यू कितनी है इधर पे? यहाँ 3 है और y1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। यहाँ लिख देंगे 3, यहाँ लिख देंगे 2। सॉल्व करेंगे तो आपको y का आंसर आ जाएगा 13/5। अब इसको मैं सिस्टमेटिक सॉल्व करता हूँ, ये हिंट देके छोड़ दिया आपको। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन इस टाइप से। तो सबसे पहले लिखते हैं x की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में? x की वैल्यू थी 8/5। m1 था k, m2 था 1, k/1 मान लिया था हमने। फिर x1 माना था 1, ये हो गया x1 हमारे सामने और x2 यहाँ से हो जाएगा 2, y1 यहाँ से हो जाएगा 2, ये y1, x1 y1 x2 y2 x और ये y और रेशो k/1 मान लिया है। तो y2 की वैल्यू इधर रहेगी 3। अब सॉल्व करते हैं इसको। लगा देते हैं पहले x का फार्मूला m1 x2 m2 x1
डिवाइड में m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू हो जाएगी k और x2 की वैल्यू, बस ये वैल्यू केयरफुली लिखना, जल्दबाजी मत करना। साइड में एक आपको इस चैप्टर का 1 या 2 क्वेश्चन करने हैं साल भर में पेपर के अंदर 3 घंटे में, तो इसलिए मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो साइड में ये वैल्यू नोट करिए, उनको केयरफुली भरिए। m1 के और x2 हो गया आपका यहाँ पर 2, जहां पॉसिबल हो वहां ब्रैकेट जरूर लगाइए। m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू भी 1, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा k प्लस 1 और x की वैल्यू क्या थी, इक्वल में थी 8/5। ये हो गया 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल टू 8/5। यहाँ तक नोट करते जाइए। अब ये ब्रैकेट लगाओ और 5 का मल्टीप्लाई करो और k प्लस 1 में मल्टीप्लाई करो 8 का, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2k प्लस 1 में और यहाँ 8 का मल्टीप्लाई होगा k प्लस 1 में। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सॉल्व करना है। 5 2 जा 10, 10k 10k और ये 5 बन जा 5, 8k और ये 8। तो k को उठा के यहाँ लाएंगे तो 10k माइनस 8 हो जाएगा 2k और 5 यहाँ जाएगा, 8 माइनस 5 हो जाएगा 3। तो ऐसे यहाँ पर k की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो आपको मिल गया रेशो 3/2, k मिल गया आपको 3/2। रेशो कितना था इसका, k इक्वल टू 3/2। रेशो था हमारे पास में k रेस टू 1, हो गया 3 रेस टू 2। मतलब अगर मैं m1 की वैल्यू अब 3 हो गई और m2 की वैल्यू 2 हो गई। एक पार्ट सॉल्व हो गया इसका। अब आपको क्या निकालना था, y की वैल्यू, तो हम इसी में लगाएंगे y का फॉर्मूला। इतना नोट कर लीजिए। ओके, अब इसी को हम चेंज कर लेते हैं। जहाँ x1 था वहां लगा देंगे हम, वहां लिखते जाएंगे y1। ये m1 y2 m2 ये y1 और यहाँ x की जगह लिख देंगे y। तो आपको निकालनी है y की वैल्यू। डेटा सेम रहेगा, बस कैलकुलेशन बाकी है। अब सेल सॉल्व कीजिए और आंसर मैच करिए। तो m1 y2 ये y निकालना है। m1 की वैल्यू कितनी थी 3, y2 की वैल्यू कितनी है भाई 2, 3 इंटू 2 बीच में प्लस साइन। m2 की वैल्यू कितनी है इधर 2 और y1 की वैल्यू कितनी है इधर, y1 कहाँ गया, m1 y2 की वैल्यू 3 है। ये मुझसे मिस्टेक हो गई, m1 3 और ये y2 भी यहाँ पर 3 और m2 2 और y1 भी यहाँ से 2 और ये m1 प्लस m2 3 प्लस 2 5 आ गया। बस ये आंसर आ गया आपका। 3 और 3 9 और 2 2 जा 4 डिवाइड में 5, तो ये 13/5। ये y की वैल्यू आ गई 13/5। तो मार्किंग स्कीम देख ही चुके थे हम, किस टाइप से सॉल्व करा था सीबीएसई ने। 13/5 तक पहुंच गए थे तो यहाँ पर 1 मार्क्स और रेशो निकाल दिया तो आधा मार्क्स यहाँ पर है रिक्वायर्ड रेशो फॉर्मूला लगाने में। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट सॉल्व कर लिया।